जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अराखर परनाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नैनारे बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का सत्संग है संत नामदेव जी की कथा। संत नामदेव जी के बारे में ये बताया जाता है कि संत नामदेव जी एक मरी हुई गाय को जिंदा किए थे और भगवान विट्ठल, जिनको कृष्ण भगवान को विट्ठल के नाम से जाना जाता है, भगवान विट्ठल को उन्होंने दूध पिलाया। ऐसे नामदेव जी के समय में बहुत ऐसी घटनाएं घटी। जितना थोड़ा बहुत जानकारी मिली संतों महात्माओं की वचन वाणियों के द्वारा, वह आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। बताया जाता है कि सन 1270 रहा होगा और विक्रमी संवत 1327। नामदेव जी छिपा जात के रहने वाले थे। उनका ग्राम पुंडरीक था और उनका जो जिला था सतारा जिला कहा जाता था। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ के रहने वाले थे। महाराष्ट्र के सतारा जिला के पुंडरीक गांव में और जात के छिपा जात के रहने वाले थे। हिंदू में आते हैं सब। नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के भक्त थे। विट्ठल भगवान के भक्त थे और विट्ठल भगवान को रोज दूध का भोग लगाते थे। उनकी भगवान के प्रति इनके माता पिता की बड़ी श्रद्धा थी, भक्ति थी। एक दिन नामदेव जी के माता पिता एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, तो नामदेव जी से कहा कि बेटा, तुम विट्ठल भगवान को दूध का भोग लगाना, रोज दूध का भोग लगाना, और नहीं लगाओगे तो पाप लगेगा और विट्ठल भगवान नाराज हो जाएंगे। तो समझाया बुझाया, कहा इतना जरूर करना। तो कहें ठीक है। तो नामदेव के माता पिता जहाँ उनको जाना था अपना, तो गए यात्रा पर। और नामदेव जी अपना जो है गाय का दूध दोहते थे। आज इसके बाद रोज सुबह स्नान करके विट्ठल भगवान की मूर्ति को जो है स्नान करवा के फिर जो है गाय का दूध गर्म करके फिर एक कटोरा में ले जाकर विट्ठल भगवान के पास रख देते। ऐसे जो है जब विट्ठल भगवान के पास रख दिए और बैठ गए, कहे कि भगवान जो है दूध पी लीजिए, और जब तक आप दूध नहीं पिएंगे तो हम कैसे खाएंगे पिएंगे, तो आप पी लीजिए। अब पत्थर की मूर्ति तो कुछ न हिलती है, न डुलती है, न कुछ बोलती है। अब जो है एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, और विट्ठल रोज यही काम करते थे। 3 दिन तो तक उपवास कर लिया। अब शरीर में चला फिरा नहीं जा सकता था, एकदम
चौथे दिन जब दूध का कटोरा जो है रखा और कहा कि आज यदि आप नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब ताकत नहीं रह गई है बर्दाश्त करने की। खाना 3-4 दिन हो गया नहीं खाए पिए हैं। अब विट्ठल बैठ गए, तब तक उनके शरीर में चक्कर आया और चक्कर खा के गिर पड़े। और गिर पड़े तब भी यही बात कह रहे। तो देखते हैं कि वह मूरत जो थी, मूरत दूध का कटोरा उठाई और पी गई। विट्ठल भगवान को जब उन्होंने ऐसा देखा तो बहुत खुश हुए, कहें कि आज जो है, और आज हम प्रसन्न हुए कि विट्ठल भगवान आज जो है दूध पी लिए। तो वो भी अपना खाए पिए आकर इसके बाद रोजाना जो है दूध ले जाते थे और विट्ठल भगवान जो है वो हाथ आगे बढ़ाकर कटोरा लेकर दूध पी जाते थे। इनके भोलेपन को देख लिया। भगवान तो हर जगह मौजूद हैं। जब उन्हीं की सारी सृष्टि है, उन्हीं की सारी रचना है, तो कण कण में मौजूद है, जब हर जगह मौजूद है। भगवान को लीला करते टाइम थोड़ी लगता है, कोई न कोई लीला वो कर बैठते हैं। अब इनको ये नहीं पता था नामदेव जी, क्योंकि हमारे माता पिता जब दूध का भोग लगाते थे तो थोड़ी समय दूध रखते थे, फिर दूध ले आकर जो है प्रसाद के रूप में जो दूध घर में रखा रहता था उसमें मिला देते थे। ये तो इनको पता नहीं था। ये तो नामदेव जी ये जानते थे कि माता पिता हमारे दूध पिलाते हैं और विट्ठल भगवान पी लेते हैं, और हम पिला रहे हैं तो नहीं पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं। यही सोच करके नामदेव जो है रो रहे थे गलती पर अपने की, कौन सी गलती हो गई, आप दूध नहीं पी रहे, दूध नहीं पी। ऐसे 3-4 दिन बीत गया। तब उनके भोलेपन, बालक अवस्था थी, भोलेपन को देख करके भगवान ने ये चमत्कार किया। तो जब तक उनके माता पिता नहीं आए तब तक रोज वो दूध ले जाते थे, और जो मूरत थी पत्थर की वह दूध पी जाती थी। तो जब उनके माता पिता आए तो अपने माता पिता से कहा, तो उनके माता पिता ने कहा, नहीं बच्चा, ये तो तुम झूठ बोल रहा है। कहे, नहीं माता पिता, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, विट्ठल भगवान दूध पीते हैं, हमारे हाथ से पीते हैं। तो कहें अच्छा कल चलो पिलाओ। तो जो दूसरा दिन जब बीता तो दूध गर्म करके विट्ठल लेके गए, कहें कि आप पी लीजिए, ये मतलब नामदेव जी। तो विट्ठल भगवान जो है मूरत हाथ आगे बढ़ाई और दूध पी ली। अब ये जो है इनके माता पिता इतना देखकर हैरान हो गए कि ये आज पत्थर की मूरत दूध पी ली। और मार गांव में शोर हो गया कि विट्ठल ने जो है मूरत को दूध पिला दिया, मूरत दूध पी लेती है विट्ठल के हाथ से। अरे नामदेव जी के हाथ से विट्ठल भगवान दूध पी लेते हैं। तो गांव वाले भाई, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब लोग होते हैं, कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, ये पंचायत इसकी होगी। तो पंचायत जुटाई गई, तो नामदेव जी को उनके माता पिता को बुलवाया गया। कहा कि देखो, तुम ये कहते हो ना कि हमारा पुत्र जो है ये नामदेव विट्ठल भगवान को दूध पिलाता है, तो विट्ठल भगवान दूध पी लेते हैं। कहा हाँ, हमारे आंखों के सामने दूध पीते हैं। तो वहाँ जो है विट्ठल भगवान की मूर्ति वह पंचायत में रखी गई और दूध का कटोरा भी रखा गया। तो पंचायत के जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि देखो, यदि आज ये विट्ठल भगवान दूध पी लेंगे तब तो ठीक है, और नहीं पिएंगे दूध तो तुम सबको, अपने माता पिता और नामदेव, तुम अपने लड़के को लेकर और अपने परिवार को लेकर गांव छोड़ देना, किसी दूसरी जगह जाके रहना, लेकिन गांव में नहीं रहने पाओगे। पंचायत बैठी, नामदेव जी को बुलाया गया। तो माता पिता भी उनके थे, नामदेव भी थे, और जो है पंचायत में मुखिया ने कहा पिलाओ, ये विट्ठल भगवान है, इनको पिलाओ दूध। तो नामदेव जी गए, हाथ जोड़े और कहे विट्ठल भगवान पी लीजिए दूध। कटोरा हाथ सामने रखा हाथ पर, तो इसके बाद हाथ उठा मूरत का, और मुख के सामने जो उन्हें लेके गए सारा दूध खत्म। अब पंचायत देखकर दंग रह गई।
ये बात जो है बहुत आगे बढ़ने लगी। तो नामदेव जी जो है और चारों तरफ उनकी शोहरत मचने लगी, लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। ऐसा जो है हो जाता है, कोई न कोई चमत्कार जब हो जाता है तो लोग उनको चारों तरफ से मतलब घेरते हैं। कुछ अच्छे लोग, कुछ खराब लोग, अच्छे बुरे हर लोग मिल जाते हैं। कुछ आस्तिक मिलते हैं, कुछ नास्तिक मिलते हैं। इस तरीके से नामदेव जी के साथ कुछ अच्छे लोग भी मिलते थे, कुछ खराब लोग भी मिलते थे। तो नामदेव जी ने सोचा कि चलो अच्छा, अब महाराष्ट्र छोड़ दिया जाए। तो महाराष्ट्र छोड़ करके वो जो हरिद्वार चले आए। अब हरिद्वार में रहने लगे। तो उस समय जो है दिल्ली का बादशाह मोहम्मद तुगलक था। उसके पास भी ये समाचार गया कि कोई संत है हिंदू में जो हरिद्वार में आया है। इसके बारे में ये पता चला है कि यह मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को भी दूध पिलाता है। इसके ये पत्थर की मूर्ति के सामने दूध रखता है तो दूध जो है पत्थर की मूर्ति भी पी जाती है। तो बादशाह जो है अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ उसको, उनको लेके आओ। तो संत नामदेव जी को सिपाहियों ने पकड़ करके जो है दिल्ली में, जहाँ ये तुगलक था, मोहम्मद तुगलक, वहाँ ले जाया गया। मोहम्मद तुगलक ने कहा, क्यों रे संत, तू जो है सबको भ्रमित करता है, सबको ठग रहा है। तू पत्थर को भी दूध पिलाता है। देख, ये गाय है, गाय, आज मैं इसका कत्ल करूंगा और इस गाय को तू जिंदा कर। इतना कहकर जो है और गाय का कत्ल करवा दिया गया। और नामदेव जी से कहा कि देख, यह तू इसको जिंदा नहीं करेगा तो तेरी आज फांसी की सजा हो जाएगी, मृत्युदंड तुमको दे दिया जाएगा। नामदेव जी कहें कि मैं कुछ जानता नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं है, फिर ये सब आप क्यों कर रहे हो? कह, नहीं, तुम्हारी बड़ी शोहरत है कि हिंदू में कोई संत है जो भगवान से दूध पिलाता, पत्थर की मूर्ति भगवान की रहती है, वह दूध पीती है इसके हाथों से। तो उस समय जानते हो मुसलमानों का राज्य, हिंदुओं का कितना बड़ा विरोध रहा होगा। अब जो है मोहम्मद तुगलक ने जब गाय को मरवा दिया और कहा इस गाय को जिंदा करो, तो नामदेव जी भगवान को याद करने लगे कि मालिक, अब तो आप ही के हाथ में सब कुछ है। देखो, भक्त की पुकार भगवान जरूर सुनता है। अब उनके मृत्यु की बात थी, गाय की मरने की बात तो अपनी जगह पर थी, लेकिन नामदेव जी को मृत्युदंड दिया जाने वाला था। और संत तो कोई चमत्कार करते नहीं है। नामदेव जी को बचाने के लिए भगवान ने ये चमत्कार किया। ये कहा जाता है, पौराणिक की कथा है, कहा जाता है कि उस समय नामदेव जी ने देखा कि इनके गुरु महाराज प्रकट हुए, जिनसे ये अपना दीक्षा ले चुके थे नामदेव जी, उनके गुरु महाराज जी प्रकट हुए और गाय को जिंदा करके अंतर ध्यान हो गए। नामदेव जी ने ये देखा, लेकिन ये बात और किसी ने नहीं देखा और सबने यही सोचा कि नामदेव ही जिंदा कर दिए। लेकिन नामदेव की रक्षा करने के लिए नामदेव ने देखा कि गुरु महाराज जी आए, गुरु महाराज जी जिंदा करके जा रहे। तो जब मोहम्मद तुगलक ने देखा तो बड़ी इज्जत किया, इनकी कदर करने लगा, इनका शोहरत और मच गया, इनको आदर की दृष्टि से रखा गया। अब इनका जो है बहुत सम्मान आगे बढ़ गया। नामदेव जी महात्मा इस बात को समझाते हैं कि संत न चाहे मुक्ति और नहीं पदार्थ चार। संत मुक्ति नहीं चाहते, अर्थ धर्म काम मोक्षी सब नहीं चाहते। संत तो उस मालिक के परमानंद
और उसके आनंद में ही डूबे रहते हैं, अपने मालिक के गुणगान में मस्त रहते हैं। उनको मालिक के गुणगान के सिवा कुछ नहीं, न स्वर्ग अच्छा लगता, न वैकुंठ अच्छा लगता, उनको कुछ नहीं अच्छा लगता। वो तो मालिक का गुणगान ही गाते हैं, उसी में उनको आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए देखो, जो भी कहानी है, जो भी महात्माओं के बारे में कहा जाता है, आज बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि नहीं ये सत्य है, बहुत लोग कहते होंगे ये सत्य है। यह दुनिया हमेशा इसी रंग में चलती है, सत्य को असत्य करती है, असत्य को सत्य करती है, सत्य को असत्य करती है, असत्य को सत्य करती है। कुछ लोग इधर के बन जाते हैं, कुछ लोग उधर के बन जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हमें आपको ये देखना होता है कि आखिर सत्य, यह संसार तो दिखाई पड़ता है, सत्य सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन आपकी आंखों के सामने यह असत्य सा प्रतीत भी होने लगता है, असत्य सा प्रतीत भी होने लगता है। जैसे हम आप तो देखते हैं कि हमारी आपका शरीर सत्य है, देखते हैं सत्य, लेकिन जब कोई शमशान भूमि में जलाया जाता है तो हम लोग ये जान जाते हैं कि ये असत्य है। यानी शरीर सत्य थी, लेकिन जब आंखों के सामने इसको जलाया गया तब ये शरीर असत्य महसूस हो गई। ऐसे ही सत्य क्या है, असत्य क्या है, जब तक जान नहीं जाया जाता, जब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, तब तक असत्य को सत्य, सत्य को असत्य। इसलिए जब जानकारी हो जाती है तब मालूम पड़ता सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि सत्य असत्य के पीछे मत पड़ो, आप उसके पीछे पड़ो जो वास्तव में आत्मा है और वास्तव में परमात्मा है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो आत्मा को जान लो तो सत्य को जान गए, परमात्मा को जान लो तो सत्य को जान गए। तो आत्मा को जानो और परमात्मा को जानो। हमें अपने आत्मा से मिलना है, अपने आत्मा को जगाना है, अपने आत्मा की तरफ चलना है। इसलिए कहते हैं आत्म दृष्टि। हमें अपनी तरफ देखना है, अपनी आत्मा की तरफ देखना है, आत्म दृष्टि आ जाएगी। फिर परमात्मा की तरफ देखना। आत्म दृष्टि और परमात्मा दृष्टि का क्या मतलब यही है कि पहले हम अपनी आत्मा की तरफ देखें तो आत्म दृष्टि हो जाती है। जब हम आत्मा को देख लेते हैं तो आत्म दृष्टि, फिर परमात्मा की तरफ देखना शुरू करते हैं तो परमात्मा दृष्टि। यानी हमारा ख्याल पहले आत्मा की तरफ आ जाता है तो हमारे अंदर आत्म दृष्टि हो जाती है। जब हमारा ख्याल परमात्मा की तरफ फिर चला जाता है तो फिर परमात्मा दृष्टि हो जाती है। आत्म दृष्टि फिर परमात्मा दृष्टि, हमारे अंदर आत्मज्ञान हो जाता है, फिर परमात्म ज्ञान हो जाता है। तो आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, फिर परमानंद की प्राप्ति हो गई, आनंद की सागर में चले गए। देखो, बात समझने की होती है। जब हम बात समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब तक हम कोई बात समझते नहीं हैं, भाई कोई गणित का सवाल हो तो हम देखते हैं कि गणित का सवाल इसको लगा दिया जाएगा, लेकिन जब लगाने के लिए जाते हैं, उसको हल करने के लिए जाते हैं तो हल नहीं हो पाता। सोचते हैं हल कैसे होगा, इसका रिजल्ट ऐसे मुँह जबानी तो बता दो, लेकिन वह उसको बताओ कैसे, बताओगे कैसे कि मतलब इसका हल यही है। कैसे कोई कहेगा इसका हल करके दिखाओ, तब तो तुम्हारी बात को सही माना जाए। हल करके दिखाओ इसको। तो जब तक हमको सूत्र नहीं पता होगा किस सूत्र से लगाया जाए कि ये हल हो जाए, तो जब सूत्र मिल गया तो उसी सूत्र के अनुसार लगा दिया तो हल हो गया, तो प्रमाणित हो जाता है। ऐसे ही हमें जब तक आत्मा से मिलने का सूत्र नहीं मिलेगा और परमात्मा के मिलने का सूत्र नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रमाणित नहीं हो सकता। तो ये सूत्र कौन बताएगा? शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, संतों महात्माओं की बाड़ियाँ हैं, ये सब सूत्र हैं। अब आत्मा का सूत्र, आत्मा को जल्दी में कौन सा सवाल, जैसे कोई सवाल है उसको जल्दी में कैसे हल किया जाए, तो जल्दी वाला सूत्र अलग होता है। थोड़ा देर में कैसे हल किया जाए तो घुमा फिरा करके उसका अलग सूत्र होता है। कैसे होता? कंप्यूटर का ज़माना है, उसमें बटन दबाया हाल है तो जल्दी से सब रिजल्ट मिल जाता है। वैसे जो है कापी कलम लिया और उसको लिखा, धीरे 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 टाइम तो लग जाता है।
ऐसे ही शास्त्र है, वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, उपनिषद है, महात्माओं की वाणियाँ, जैसा जो सूत्र लगा पाते हैं वैसा जो है उसका हल वो निकाल पाते हैं। कोई चीज़ खराब नहीं है, सब चीज़ अच्छी है अपनी अपनी जगह पर। जितने भी लोग ज्ञान देते हैं सब अच्छे हैं। महात्मा ये समझाते हैं, दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु किया था। गुरु क्यों? गुरु का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो जिसके पास जाते वो कुछ ज्ञान देता था, तो उस ज्ञान को हासिल करते थे, उस पर चलते थे। फिर आगे मार्ग अवरुद्ध होता था, फिर कोई ऊपर का ज्ञान देने वाला मिलता था, उस ज्ञान को लेते थे, फिर आगे बढ़ते थे। फिर रास्ता अवरुद्ध होता था, फिर दूसरा कोई ज्ञान देने वाला मिलता था। तो इस तरीके से वो 24 गुरु धारण किए, 24 गुरु धारण किए। तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी 24 गुरु धारण करो, आप भी 25 गुरु धारण करो, आप भी 100 गुरु धारण करो, इसका ये मतलब नहीं है। यह भी नहीं होता कि जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। आप ये इसी एक को छोड़ोगे, एक को पकड़ोगे, एक को छोड़ोगे, एक को पकड़ोगे, तो आप तो जीवन भर गुरु बनाते रहोगे। जब आपको छोड़ने और पकड़ने की आदत बन जाएगी तो हमेशा यही काम करोगे। आपकी मनवाली नहीं होगी तो एक को छोड़ दिया, एक को फिर पकड़ लिया। आपकी मनवाली नहीं होती, एक को छोड़ दिया, फिर एक को पकड़ लिया। फिर आपकी मनवाली नहीं होती, उसको छोड़ दिया, फिर औरों को पकड़ा। तो ये आपकी एक लत बन जाएगी। तो आपको कोई ज्ञान मिलने वाला कहाँ से? आपको ज्ञान मिलेगा? कहीं 12 बरस रहे संत की टोली तो पावे की ठिठोली। कहीं 12 बरस संतों महात्मा की सेवा सत्संग करते रहो तो थोड़ी बहुत उनकी बोली भाषा समझ में आती है। तो महात्माओं की बात कैसे समझ में आएगी? थोड़ा बहुत समझ में आया, तब तक कहा कि ये पूरे नहीं है, दूसरी जगह पहुंच गया। वहाँ ऐसे कुछ दिन किया तो कहा ये पूरे नहीं है, फिर तीसरी जगह पहुंच गया। तो महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से तुम्हारा जीवन तो एक को छोड़ना, एक को पकड़ना, इसी में तो खत्म हो जाएगा। तुम साधना कब क्या करोगे? इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि संतों महात्माओं ने सबको सही बात बताया कि एक बार परखिए। कभी साहिब जी ने कहा एक बार परखो, कहीं एक बार परखिए नावा बारंबार, बालू तो किरकिरा जो छाने 100 बार। कई महात्माओं को एक बार परखो, बार बार मत परखो। बार बार परखने से तुम भ्रमित हो जाओगे, फिर तुम्हारे पास जो हीरा उस हीरा को भी बहा दोगे। कई एक बार परखो, कई कई बार परखिए नावा बारंबार, अब बालू तो किरकिरा जो छाने 100 बार। तो बालू का जो किरकिरापन है 1000 बार छानो पानी में से निकाल के, तो किरकिरापन जाएगा नहीं? ना जाएगा। तो बालू तो किरकिरापन नहीं है। वैसे ही जिसके अंदर जो है वही रहेगा। यदि किरकिरापन है तो किरकिरापन रहेगा, अच्छा है तो अच्छा रहेगा, बुरा है तो बुरा रहेगा। 1000 बार उसकी परीक्षा लोगे तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन तुम भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि महात्माओं का खेल ही ऐसा होता है। आप भ्रमित हो जाओगे, आप सच्ची चीज़ को भी बहा दोगे, कांच के बदले हीरे को बहा दोगे, कौड़ी के बदले हीरा बहा दिया। इसीलिए महात्माओं की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, महात्माओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। महापुरुष आपको मिल गए, महात्मा आपको मिल गए, फिर आप सब कुछ कुर्बान करके उनकी बात को सुनो, समझो, जैसा वो बताए उस मार्ग पर चलो। महात्मा ये समझाते हैं अब हमें संतों के पास जाना है, संतों की खोज करनी है, कहीं हमें संत की खोज की। इसलिए सभी महात्माओं ने कहा कि 5 नाम का भेद देने वाला कोई महात्मा आपको मिल जाए, 5 नाम का भेद देने वाला कोई महात्मा आपको मिल जाए तो आप उसको अपना गुरु बना लो। लेकिन इसके साथ साथ महात्माओं ने एक बात रखी, 5 नाम तो महात्मा दे देंगे तो वह पूरा संत होगा। जो 5 नाम देता है वह पूरा संत है, उसमें अधूरेपन का नाम नहीं है। जो 5 नाम देता है वह पूरा संत है। महात्माओं ने इसके साथ साथ एक बात बताया, कहे 5 नाम के जपन में भूल पड़े सब संत। अब इसी को जपने में सब लोग भूल जाते हैं, इसी को जपने में सब भूल जाते हैं।
इसके इसके साथ साथ महात्माओं ने एक गुप्त बातें बताई। बातें ये है कि 5 नाम का तो आप सिमरन करो, जो पूरा महात्मा होता है वह 5 नाम का भेद बताता है, लेकिन इसके साथ साथ वो बताता है कि वो जो आदि नाम, जो एक गुप्त नाम है, जो आदि नाम है, जो आपके अंदर धुन कार्य मार रहा है, आपके अंदर धुन कार्य मार रहा है, तो जब कोई पूरा संत मिलता है तो 5 नाम का भेद तो देगा, लेकिन जो धुन कार्य आ रही है अंदर में, परमात्मा की जो अंदर में आवाज उठ रही है, उस आवाज से वो जोड़ देता। कहे धुनी धुनी एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो। कहे अपने आत्मा से उस शब्द की पहचान करो, जो अंदर में शब्द उठ रही है, शब्द आ रही है। 5 नाम तो मिल गया तुमको, लेकिन अंदर में जो धुनें उत्पन्न हो रही हैं, जो आवाजें आ रही हैं, उस आवाज से जो जोड़ देता है, 5 नाम भी देता है, आवाज से जोड़ देता है, वही पूरा संत कहलाता है। वैसे तो 5 नाम बहुत सारे लोग दे देंगे भाई, कोई भी दे सकता है 5 नाम। 5 नाम देगा, रूप बता देगा, स्थान बता देगा, आवाज बता देगी, लेकिन अंदर में नाम धुन से, आवाज से जोड़ना, यह कौन जोड़ेगा? जब कोई पूरा होगा, अधूरा नहीं जोड़ सकता। पूरा महात्मा जब मिलेगा तभी नाम धुन से जोड़ता है, उस तार से जोड़ पाता है, नहीं तो दूसरा कोई जोड़ ही नहीं पाएगा। तो नाम दान भले दे दे, 5 नाम भले दे दे, रूप स्थान से भले बता दे, भजन ध्यान सुमन की विधि को भले बता दे, लेकिन आपके अंदर वह जो ध्वनियाँ हैं, जो आंतरिक मंडल की जो आवाज़ें परमात्मा की आ रही, उससे कोई नहीं जोड़ पाएगा। वह आप सुन नहीं सकते, उसको आप पकड़ नहीं सकते। इसलिए पूरा गुरु वो होता है जो 5 नाम का भेद भी देता है। क्या 5 नाम का सिमरन करो, श्याम शीत में सूरत धरो। 5 नाम का सिमरन करने का भेद भी देगा, और कहेगा तीसरे तिल पे अपने ख्याल ध्यान को लगाओ, और अंदर में उस ध्वनि को ध्वनि से जोड़ देता, आवाज़ से जोड़ देता। कहें वही उसका तुम ख्याल करो, वही उसी को भजन कहते हैं। कहें उसका ख्याल करो, सुनने का नाम भजन, उसको सुनो। तो जब पूरा कोई महात्मा मिलेगा तभी ऐसा करता है, नहीं तो सुनी सुनाई तो बहुत सारे लोग कह देंगे बच्चे आओ हम तुम्हें 5 नाम बताएंगे, उसका रूप बताएंगे, उसका स्थान बताएंगे, उसकी आवाज़ें बताएंगे। बात उसमें एक और है कि 5 नाम क्यों दिया जाता है। कहीं 4 नाम नहीं दे दिया जाता, कहीं 2 नाम नहीं दिया जाता, कहीं 1 नाम नहीं दिया जाता। बात उसमें यह है कि जब आत्मा अपने निज घर यानी सचखंड से, सतलोक से नीचे उतरी है, सचखंड से नीचे उतरी है, तो पहला तो सचखंड है। अब वहां से नीचे उतरी है तो नीचे इन 4 मुकामों पर आत्मा ठहरी, 4 मुकाम पर। तो हर मुकाम का नाम है, हर मुकाम का जो स्थान है उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, और उसकी आवाजें ये बदलने वाली नहीं है। जिस मुकाम पर जो आवाजें तभी से हो रही हैं जब सब कुछ बनाया गया, आज भी वो चीज़ हो रहा है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। इसलिए उसको जाति नाम कहते हैं, यानी जो उस स्थान पर बैठे हैं उनका निजी नाम है, निजी उनका रूप है, उनका निज स्थान है। इसलिए खाते हैं खोज कर निज रूप को पाओ परम पद धाम को। तो ये निज नाम और निज रूप, निज स्थान, निज आवाज़ उनकी रहती है। तो महात्मा ये बताते हैं कि जब तुम आगे चलोगे अपने घर, तो जो पहला मुकाम पड़ेगा उसका नाम नहीं जानोगे, उसके स्थान नहीं जानोगे, वहाँ क्या आवाज़ें हो रही वो नहीं जानोगे, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम फला स्थान पे आ गए। इसलिए मुकाम दर मुकाम आत्मा को अपनी मंजिल जैसी तय करनी पड़ती है, और मंजिल में जो जो भी मिलता है उसका वो भेद बताते हैं, वो भेद बताते हैं। तो ये जो 5 मुकाम हैं, इन 5 मुकामों में बदलाव नहीं होता, इनके न नाम में बदलाव होता, न रूप में बदलाव होता, न स्थान में बदलाव होता, न आवाज़ में बदलाव होता। इनका रूप जैसा वह हमेशा रहेगा, इनका स्थान जैसा वो हमेशा रहेगा, इनका आवाज़ जो है वो हमेशा वही आवाज़ रहेगी। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये अपने आंतरिक मंडल यानी अपने घर चलना है तो उसके बीच में ये पड़ाव पड़ते हैं, ये रास्ते चौराहे पड़ते हैं, नगर पड़ते हैं। तो जो जो नगर पड़ता है उसका हम तुम्हें भेद बताते हैं। तो
नगर का भेद बताते हैं, वहाँ का जो मालिक है उसका भेद बताते हैं। इसलिए सारे महात्मा जो पूरे होते हैं, जब आत्मा को निज घर सचखंड ले जाने के लिए उसकी बाह को पकड़ते हैं तो कहते हैं कि बच्चा तुम जब चलेगा तो ये मुकाम, इस मुकाम को हासिल करना है, तो इसलिए इसके बारे में, इसका परिचय जो है इसका जान लो। तो परिचय देते हैं पूरा, इसलिए कहा पूरा परिचय दिया, पूरा पता दिया। तो पूरा पता देते हैं, इनका ये रूप है, इनका स्थान, इनका ये रूप है, इनका स्थान, इनका ये रूप है, इनका स्थान, इनकी ये आवाज़ें हैं, ताकि आप भ्रमित न होना कि हमारे गुरु जी ने सही बात नहीं बताया था और कह दिया था, नामदान दे दिया, हमारे रूह चढ़ी तो हम पता नहीं कहाँ चले जाएं। पहले ही मुकाम को अंतिम मुकाम समझ लेगा, उसी को अंतिम मुकाम समझ लेगा कि यही अंतिम मुकाम है। क्योंकि ऐसा सब लोक ही लोकांतर ऐसा बना हुआ है कि वहाँ जो भी जिस जगह पहुँच जाएगा उसी को सर्वस्व मान लेगा, सर्वस्व मान लेगा। इसलिए जब महात्मा बताए रहेंगे कि नहीं इससे आगे कुछ और है, फिर वहाँ चलना है, तो आपके अंदर उत्साह होगा कि नहीं अब आगे चलेंगे, तब आगे आप चलोगे, आगे चलोगे। इसी तरीके से महात्मा ही समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समझदार आदमी कभी किसी मजहब की निंदा नहीं करता, कभी किसी धर्म मजहब की बुराई नहीं करता, कभी किसी जात पात के बारे में कुछ नहीं कहता, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों के बारे में कभी कुछ कहता नहीं। सब भगवान से मिलने का, भगवान की तरफ चलने का सब एक प्रेरणा देने वाले स्थान है। कैसे विद्यालय खुला है आपको शिक्षा देने के लिए, तो ये सब भगवान से मिलने का एक स्थान बताया गया है कि भगवान के प्रति आपके अंदर जागरूकता पैदा होगी, आपके अंदर भक्ति भाव जगेगा, भक्ति भाव जगेगा, भगवान की तरफ चलने की कोशिश करोगे, आपके अंदर निर्मलता आएगी, निश्चलता आएगी। इसलिए सारे स्थान पवित्र हैं। ये संतों महात्माओं के द्वारा ही इन स्थानों को बताया गया, बनाया गया है, बनाया गया। इसलिए सभी स्थान पवित्र हैं, सभी स्थान पूजने योग्य है, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें शांति महसूस होगी, हम कुछ सोच पाएंगे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।